हेलो बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 का मैथमेटिक्स, अर्थात यूपी बोर्ड में पढ़ाया जाने वाला क्लास 8 का मैथमेटिक्स। इसका चैप्टर चल रहा है 5th बीजीय व्यंजकों का भाग और उनके गुणनखंड। एक्सरसाइज पढ़ रही है 5B। इसके ऑलरेडी क्वेश्चन 1 और 2 आपको हम पिछले क्लास में करा चुके हैं। उस क्लास की लिंक भी आपको इसमें दे देंगे। अगर आपने नहीं देखी या सर्च नहीं कर पा रहे तो इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में जाओगे, वहां से लिंक को क्लिक करोगे तो वो वीडियो आपको मिल जाएगा, जिसमें हम सीख रहे हैं एक बीजीय व्यंजक से दूसरे बीजीय व्यंजक में भाग देना। आपने अंकों का भाग देना सीखा है, हो सकता है कि आपने अभी इस प्रकार के भाग देने नहीं सीखे हों। ये आपको क्लास 8 में पढ़ने के लिए मिल रहे हैं और पूरी तरीके से मिल रहे, ऐसा नहीं परिचय करवाया जाए। हो सकता है जब आप क्लास 9th में ये पढ़ो जाकर के इतने लेंथी डिवीजन शायद ना मिले पढ़ने के लिए जितने 8th में आपको दिए गए। देखिएगा, ये सेकेंड, थर्ड और फोर्थ मतलब फुल फ्लेज्ड हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता है आपको ये डिवीजन सरल करने के लिए दिया गया, नहीं। इतना लेंथी आपको 9th में भी पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा। तो 100% आपको सीखना ही पड़ेगा कि एक बीजीय व्यंजक से दूसरे बीजीय व्यंजक को डिवाइड कैसे करते हैं। हाउ डिवाइड वन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बाय अदर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक, तो हमने क्लास जब इसका फर्स्ट पढ़ाया था, इसमें क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड कराया था, वहां भी कॉन्सेप्ट हमने बताई थी डिवीजन करने का। एक सिंगल कॉन्सेप्ट है जो हमें पता होनी चाहिए और शेष हमें डिवीजन अंकों का करना आता है, तो कॉन्सेप्ट वही है। जब आप डिजिट का डिवीजन करते हो कॉन्सेप्ट वही लगती है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 3 के फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट में हमें गिवन है कि 7x - 4 से 14x² + 13x - 15 को करना है डिवाइड। तो ये कहा गया हमसे आप भाग विधि से इसमें ये बताइएगा कि भाजक और भागफल। देखो, भाजक ये है जिससे भाग देते हो भाजक होता है, जिसमें भाग देते हो भाज्य होता है, जो आंसर आएगा वो भागफल होता है, जो शेष बचेगा वो शेषफल होता है। वो सब चीजें हमें अलग अलग लिस्टेड करनी है। फिर आपसे ये भी कहा गया कि आप वेरीफाई करिएगा, तो वेरीफाई आप स्वयं करते रहना। भाज्य बराबर क्या होता है, भागफल। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। एक बार हम अंकों का छोटा सा क्वेश्चन लेकर के आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिएगा हमने 3 से 17 को डिवाइड किया है, तो 3 का पारा पड़ेंगे, 3 पंचे 15, यहां बच गए हमारे 2। तो ये नंबर है हमारा भाजक। जिससे भाग देते हैं वो भाजक होता है, जिसमें भाग देते हैं वो भाज्य होता है, और ये जो आंसर आया ये हमारा भागफल कहा जाता है, और यहाँ पर शेषफल भी हमारा 2 आया। ठीक, अब इनमें एक रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है वो समझिएगा कि भाज्य बराबर, रिलेशन क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। ये एक इनमें रिलेशन होता है जो कि हमें पता होना चाहिए। बाद में आपको ये भी इसमें वेरीफाई करवाया गया, वो आप स्वयं करना। इससे क्या पता चल जाता है कि हमने भाग सही किया गलत किया। अब देखिएगा भाज्य कितना हमारा यहाँ 17 है, भाजक कितना था 3, भागफल कितना आया 5, शेषफल कितना आया 2। आप इनका गुणा करो 5 × 15, 15 में आप 2 जोड़िएगा कितना आ गया 17, 17 इधर भी है 17 इधर भी है। इसका मतलब है हमारा आंसर सही है। ठीक, इंग्लिश में इसको कहते हैं डिवाइजर, डिविडेंड, कोशेंट एंड रिमाइंडर। ठीक, अब समझते हैं आपके बीजीय व्यंजकों को, यानी जो आपके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उनको। तो भाग देने के लिए कहा गया है हमसे 7x - 4 से किसमें कहा गया है 14x² + 13x - 15 में। पिछले क्लास हमने ये बताया था कि आप इसके फर्स्ट पार्ट से इसके फर्स्ट पार्ट को डिवाइड करिएगा, या 7x में किसका मल्टीप्लाई कर दें कि 14x² हो जाए। आप ऐसे समझ लीजिएगा, 7x में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 14x²। हमको फर्स्ट टर्म लाना, आगे क्या इससे मतलब नहीं, फर्स्ट टर्म लाना। सीधी सी बात है, 7 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, तो 14 हो जाएंगे। एक x है और एक x से और मल्टीप्लाई कर दें तो x² हो जाएगा। इसका मतलब है 2x से अगर हम 7x में मल्टीप्लाई कर दें तो हमें 14x² मिल रहा है। तो यहां पर आप लिखेंगे 2x। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा हमने ये बताया था कि हमेशा फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड करके देख लीजिएगा। ठीक, अगर गुणा वाली चीज आपकी समझ में नहीं आए तो आप इस प्रकार से डिवाइड करके देख लीजिएगा। 7x, 7 से 14 कट जाएंगे 2 टाइम्स, और ये x एक कट जाएगा, एक बचेगा, यानी 2x हमारा शेष बचा हुआ है।
पावर बता ही चुके हैं, डिवीजन पावर का सब्ट्रैक्शन होता है पावर 2 है, यहाँ 1 है, 2 में से 1 जाएगी, 1 बचेगी। तो देखो 2x आ गया। अब इस 2x का मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म में पुट करके यहाँ रखेंगे। तो जैसे इसमें करोगे तो ये तो आपको उतना ही आना हमेशा, बस यही एक कॉन्सेप्ट है कि हमेशा हमें फर्स्ट टर्म को सेम लेके आना जैसा है, क्योंकि उसको कट करना पड़ता है और एक एक करके कटिंग कर देते सभी टर्म की। अब 2x का मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे तो माइनस का 8x। तो सजातीय पदों के नीचे आप सजातीय पद को लिखें, स्क्वायर एक्स स्क्वायर नीचे एक्स स्क्वायर, एक्स के नीचे एक्स। अब क्या करते हैं, हमने वहां क्या सीखा है, सब्ट्रैक्शन करना सीखा है, तो यहां भी सब्ट्रैक्शन करते हैं और सब कुछ चीजें वही है। तो देखो ये प्लस का साइन माइनस, ये माइनस का साइन प्लस, ठीक, इतना ध्यान रखेंगे। अब करिएगा सब्ट्रैक्ट 14 से, देखो ये हमारा कैंसिल आउट हो गई, प्लस के 13 प्लस के 18 तो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके 21 x माइनस 15। अब 7x में हम किसका मल्टीप्लाई करें कि 21x हो जाए। तो कंफ्यूज अगर आप हो रहे हो तो आपको हमेशा क्या करना है कि फर्स्ट टर्म को हमेशा फर्स्ट टर्म से डिवाइड, देखो x से x कट रहा, 7 से 21 3 टाइम्स कट रहा है, तो केवल क्या आना चाहिए, प्लस का 3। साइन भी ध्यान रखेंगे, प्लस का आ रहा है, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो प्लस ही आना पड़ेगा। अपोजिट साइन हो तो नेगेटिव हो जाएगा, बस इतना ध्यान रखना। तो मल्टीप्लाई करिए वापस यहाँ, तो ये हो गया हमारा 21x, देखो वही आ गया, हमेशा ये टर्म लाना पड़ता। अब ये हो गया आपका 12। अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना। तो सब्ट्रैक्शन के लिए हमें साइन चेंज करने पड़ते हैं, माइनस और प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया। और देखो माइनस के 15 है, प्लस के 12 है, तो माइनस के 3 हमारे बचेंगे, यही कहा जाएगा शेषफल। अब इससे आगे हम इसको कर नहीं सकते। बस आपका ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब आगे आपसे क्या कहा करने के लिए, आप इसका वापस मल्टीप्लाई करिएगा, भाजक और भागफल का मल्टीप्लाई करें, जो भी आए उसमें एडिशन इसका कर देंगे तो वापस आपको वही टर्म मिल जाएगा, 14x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 15। आइए समझते हैं सेकंड काफी लेंथी क्वेश्चन है, देखिएगा 6 बाई पावर 5 है, माइनस 28 बाई पावर 3 है, प्लस 3 बाई पावर 2 है, प्लस 30y है, माइनस 9 को डिवाइड करना है 2y स्क्वायर माइनस 6 से डिवाइड करना है, 2y स्क्वायर माइनस 6 से। तो देखिएगा हमें क्या करना है, 2y स्क्वायर में किसका मल्टीप्लाई करें, 6 बाई पावर 5 आ जाए। तो हमारे पास पहले से पावर 2 है तो 3 और होनी चाहिए, यानी बाई पावर 3 होना चाहिए। और 2 में किसका मल्टीप्लाई करें, 6 हो जाए 3 का। तो आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, यानी हमको यहां मल्टीप्लाई करना है 3y पावर 3 से। अगर कंफ्यूज अगर आप हो रहे हैं तो आप क्या करेंगे कि 6 बाई पावर 5 को आप 2y स्क्वायर से डिवाइड कर लो, तो ये 3 तो ये आ गए अंकों से, और पावर भाग में घटती है, 5 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे, ठीक। कैसे आपको समझ में आ जाए वैसे कर सकते हैं। वापस 3 बाई पावर 3 का इसे मल्टीप्लाई करके यहां रखिएगा, तो ये तो टर्म वही आ जाएगा 6 बाई पावर 5, और यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 दिया 18 बाई पावर 3 हो रहे, माइनस के 18 बाई पावर 3, सजातीय पद के नीचे हमने लिख दिया। अब देखिएगा क्या करना, सब्ट्रैक्शन करना, माइनस प्लस, ये सेम टर्म अपोजिट साइन कैंसिल आउट हो गए। और यहाँ पे देखिएगा 28 में से 18 जा रही माइनस प्लस के, जब 28 में से 18 प्लस के जाएंगे तो माइनस के हमारे 10 बाई पावर 3 बच गए। अब शेष जो टर्म हमारे बचे वो पूरे हम यहाँ वापस लिख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 3y स्क्वायर प्लस 30y माइनस 9। फिर वही कंडीशन कि अब हम 2y स्क्वायर में किसका मल्टीप्लाई करें, स्क्वायर है यानी एक बाई का मल्टीप्लाई और कर दें तो बाई पावर 3 हो जाएंगे, और 2 में मल्टीप्लाई 5 का कर दें तो 10 हो जाएंगे। लेकिन साइन माइनस का है तो माइनस 5y। कैसे आ गए माइनस 5y, ऐसे आ रहे हैं, माइनस के 10 बाई पावर 3 और आप 2y स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये 5 आ गया, और पावर 3 में से 2 जाएंगे, कितनी बचेगी 1, तो माइनस के 5y। क्लियर, माइनस की 5 बाई मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आगे 10 बाई पावर 3, और यहाँ मल्टीप्लाई माइनस माइनस, सेम साइन का मल्टीप्लाई हमेशा प्लस होगा, ध्यान रखें, एक जैसे साइन का मल्टीप्लाई प्लस होगा, चाहे वो प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस हो। अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई हमेशा माइनस होगा, केवल इतना ध्यान रखें। तो ये हो जाएगा आपका 6 पंचे 30 यानी 30, लेकिन ये 30 बाई हो रहे हैं, बाई स्क्वायर नहीं हो रहे, तो 30 बाई कहाँ लिखना है, यहाँ पर 30y सजातीय पद के नीचे लिखेंगे, हम आपको पहले भी बताते चले। चलिए सब्ट्रैक्शन करिएगा, माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस है तो ये माइनस हो गया, देखो ये कैंसिल हो गया,
इससे ए कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचा क्या है, जो बचा है उसको आप लिख लीजिएगा। ये हो गया हमारा 3y² माइनस का 9। आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 2y² में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3y² हो जाए। तो 2 में किसी का मल्टीप्लाई करके 3 ला सकते हैं? आपको लग रहा होगा नहीं, 2 की टेबल में ही 3 नहीं आते तो कैसे लाएंगे, लेकिन लाए जा सकते हैं। y² में किसी का मल्टीप्लाई नहीं करिए क्योंकि y ऑलरेडी है। तो देखो किसका मल्टीप्लाई करें, आप ऐसे फाइंड करिए। हमको चाहिए यहाँ पर 3y² है और हमारे पास 2y², y² कैंसिल हो गए, 3y2 बचा। आप 3y2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी प्लस का यहाँ पर लिखेंगे 3y2। ठीक, भाग करके देखेंगे, पता चल जाएगा क्या लाना है। इस टर्म का मल्टीप्लाई यहां करेंगे, देखो 2 से 2 कैंसिल हो रहे हैं, 3y² देखिएगा आ गया, प्लस है माइनस है तो माइनस आएगा। 2 का मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे, यहां देखो ये हो रहा है माइनस का 6 मल्टीप्लाई बाई 3y2 है, तो ये देखो इससे 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, 3 3 या 9, माइनस का 9 आ गया। हो गया नहीं हो गया? अब आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, माइनस प्लस अपोजिट साइन है तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। तो बहुत ही आप कंसंट्रेट होके करें, गलत नहीं होगा। कंसंट्रेट नहीं होगे तो फिर ये गलत हो जाएगा, फिर आप पूरा चेक करते रहिएगा, टाइम वेस्ट होगा आपका। तो टाइम वेस्ट नहीं हो तो एक ही बार पूरे मन से अगर हम करें, चीजों को समझें तो जल्दी हो पाती हैं। आप इनको नोट करिएगा, फर्स्ट और सेकेंड को, उसी बात समझते हैं थर्ड, समझते हैं इसका थर्ड पार्ट। देखिएगा ये भी काफी लेंथ, यानी जितना लंबा क्वेश्चन कर सकते तो उतना किया गया है, आपको समझना पड़ेगा। डिवाइड करना 3x + 7 से माइनस के 14 माइनस के 12x⁴ माइनस 22x³ माइनस 10x⁴ प्लस 34x माइनस 75। ठीक, अगर ये ध्यान रखना, ये जैसे क्वेश्चन वो इधर उधर से भी लिख दिया, आपकी बुक में क्वेश्चन मिस ऑर्डर में लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर क्या है कि डिग्री 4 3 2 इस प्रकार से लिखा। अगर नहीं लिखा हो तो आप इस प्रकार से पहले लिखें तभी डिवाइड करें, ये स्टैंडर्ड फॉर्म कही जाती है। पावर को आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में पहले लिखें, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हुए आए तब डिवाइड करें। अगर आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे तब भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन किसी मानक फॉर्म में लिखा होना चाहिए, ये मानक फॉर्म बोली जाती है। ठीक, चलिए अब 3x में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के 12x⁴ हो जाए, तो सीधी सी बात है हमें माइनस साइन तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है तो हमें यहाँ माइनस लेना पड़ेगा। 3 में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 हो जाएगा, और x⁴ यहाँ पर 1 है तो कितनी होनी चाहिए, 1 कम, 4 में से ये 1 कम कर दो तो 3 होनी चाहिए। ठीक, अब कैसे आ रही वो बार बार बताने की आवश्यकता नहीं, मल्टीप्लाई करिएगा तो ये माइनस के 12x⁴ आ गए, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 28x⁴, माइनस के 28x⁴। सजातीय पदों के साथ सजातीय पद हमें लेकर के चलने पड़ेंगे। तो देखिएगा साइन चेंज करिएगा, प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गए, हाँ यहाँ भी प्लस रहेगा। प्लस के 28 से माइनस के 22 जाएंगे तो कितने बचने वाले हैं, 6 6x³ माइनस के 10x² प्लस का 34x माइनस 75। ये जो बचे हुए टर्म होते हैं हमको वापस सभी लिखने पड़ते हैं। ठीक, ये ध्यान रखना। चलिएगा अब 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का, तो ये 6 हो रहे, यहाँ x⁴ है और यहाँ 3 है, तो यहाँ कितनी होनी चाहिए, 2। इनका डिफरेंस लिख दिया करो, यहाँ 3 है 1 कम कर दो तो 2, मल्टीप्लाई करोगे तो वापस हमारा 6x³ हो रहा, देखिएगा पावर 3 और 1 मिलके 2 और 1 मिलके 3 हो गई, और 3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो गया। पहला टर्म सेम मिलना चाहिए बस, और ये 7 दूनी 14x²। अब फिर इनको आप माइनस करिएगा तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। जैसे ये माइनस प्लस करेंगे तो ये नंबर आपका कैंसिल आउट हो गया। ठीक, अब देखिएगा प्लस के 14 से माइनस के 10 जा रहे हैं तो प्लस के 4x² बचेंगे, और यहाँ प्लस के 34x माइनस के 75 आप एज इट लिखेंगे। अब देखिएगा किसका मल्टीप्लाई करें, 3 की टेबल में अब तो 4 नहीं आते, 3 की टेबल में 4 नहीं आते, तो किसका मल्टीप्लाई करें। फिर आप ऐसे समझिएगा कि हमारे पास लिखा हुआ है 4x² और डिवाइड करना हमको 3x से, तो 4/3 तो एज इट बचेगा ही, x⁴ 1 है तो 2 ऊपर है तो 1 बचे, यानी 4/3x, प्लस का साइन आ रहा है 4/3x। मल्टीप्लाई जैसे ही करोगे 4/3 इसमें, तो देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4x² बचेगा, 4x²। नहीं समझ पा रहे होंगे आप तो आप ऐसे देखिएगा,
हमारे पास ये 3x है, मल्टीप्लाई किया हमने 4x/3 से, तो 3 कैंसिल हो गए, 4x इंटू एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करिएगा यहाँ पर, तो 7 चौको 28/3 हो जाएगा, 28/3x। ठीक है, 7 चौको 28/3x। अब इनको हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो देखिएगा माइनस माइनस ये कैंसिल हो गए। अब हमको माइनस करना, 34 में से 28/3 को माइनस करना है, तो कैसे करेंगे आप? 34 में से 28/3 को माइनस करेंगे। 34 तियां कितने होने चाहिए? 35 तियां 105 होते, तो 34 तियां 105 में से 3 कम कर दो, 102। देखो 4 तियां 12 और 3 तो 9, 102 माइनस के 28/3। 100 में से 28 जाएंगे, कितने बचेंगे? 72। 72 प्लस 2 74। तो हमारा क्या बचा? यहाँ प्लस का बच गया 74, प्लस के 74। ठीक, ये नंबर बड़ा है, वो माइनस का छोटा है, तो ये 74x माइनस का 75 बचा। ठीक, सीधी सी बात है, थोड़ा कठिन है, कंसंट्रेट होकर सीखना पड़ेगा। चलिए फर्स्ट से फर्स्ट को डिवाइड करिएगा। x से x हमारा कैंसिल हो रहा है, 3 के पहाड़े में 74 नहीं आ रहे, तो एक बार आप चेक कर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि हम इसको गलत कर रहे हो। ठीक, चेक कर लिए, क्योंकि नंबर आपको जब ऐसा लगने लगे कुछ नंबर गड़बड़ आ रहे हैं, तो एक बार वापस लौटिएगा, चेक करते हैं। तो ये साइन चेंज होकर ये माइनस के हैं, ये माइनस का हो जाएगा। ठीक, ये हमारी गलती हुई है कि यहाँ पर प्लस के 14 होने चाहिए थे, वो माइनस के 14 कर दिए, तो शायद सीधी सी बात सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा प्लस का हो जाएगा। तो आप देखिएगा माइनस के कितने हो गए, ये माइनस के 10, माइनस के 24, 14, तो माइनस के 24x स्क्वायर प्लस के 34x और माइनस के 75 माइनस का आया। अब यानी 24 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 8 आएगा, यहाँ पर हमें माइनस करना पड़ेगा। ठीक, माइनस का 8, और जब x से डिवाइड करेंगे इसको तो ये x बचेगा, माइनस का 8x। ठीक है, अब देखिएगा माइनस के 8x से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 24x और 8 7 56, माइनस का 56x। ठीक है, क्योंकि ये माइनस है, ये प्लस के 7, तो 8 7 56। अब आप माइनस करिए इसको, ये साइन प्लस हो जाएगा, ये साइन प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 56 और 34 को आप जोड़िएगा, तो 56 34 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे? 6 4 10 और 5 3 8 1 9, 90 हो जाएंगे, 19x माइनस 75। अब सीधी सी बात है, x से x कैंसिल हो जाएगा, और 90 में 3 की टेबल 30 टाइम्स चलिए मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 90x माइनस 7 21 210, 200 माइनस नहीं होगा, प्लस 210। भाई साइन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, जो आपकी ये कैलकुलेशन गलत होती है, केवल प्लस माइनस के साइन पे हमेशा गलत होगी, और आपकी कैलकुलेशन कहीं गलत नहीं होगी। जैसे अभी साइन पे ही जाके क्वेश्चन हमारा गलत हो गया, इतने टाइम में हो गया होता। अब देखिएगा जैसे ये माइनस करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये एडिशन कर लीजिएगा 285, माइनस के 285 हमारा शेषफल बच गया। तो क्वेश्चन लेंथी है, गलत हो जाएंगे तो टाइम लगेगा, जैसे इसमें देखो डबल टाइम हमारा कंज्यूम हो गया। ठीक, समझते हैं इसका फोर्थ पार्ट, समझते हैं इसका फोर्थ पार्ट। देखो इसके हमने 4 क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं, लेकिन इससे आगे वाला है उसमें 6 हैं और सेम क्वेश्चन है, उसमें केवल एक लाइन बढ़ जाएगी, बताइए इसका गुणनखंड है कि नहीं। जैसे शेषफल अभी पिछला क्वेश्चन किया था, उसमें माइनस 285 शेषफल बचा था, इसका मतलब है कि 3x + 7 दिए गए व्यंजक का एक गुणनखंड नहीं। रिमाइंडर अगर 0 बचता है तो जिस बीजीय व्यंजक से भाग कर रहे हैं, जिसमें भाग कर रहे हैं वो इसका एक गुणनखंड है। जैसे अभी हम 3/-2 से इसमें भाग करेंगे, अगर रिमाइंडर हमारा 0 आ जाता है तो 3/-2 इसका एक गुणनखंड है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता 3/-2 इसका गुणनखंड नहीं है। अगले क्वेश्चन में केवल आपको करना सब कुछ यही है, लास्ट में ये बताना गुणनखंड है या नहीं। ठीक, तो उसमें सब कुछ कम क्वेश्चन कराएंगे, शेष आप करेंगे। चलिएगा 3 की टेबल 15 में पढ़ते हैं, 5 टाइम्स बाई पावर यहाँ 1 है और यहाँ 4 है, 1 कम करके लिख दो 3, मल्टीप्लाई करेंगे तो 15/4। अब यहाँ पे देखिएगा बाई पावर 3 और बाई पावर 1 बाई पावर 4 होगी, 4 तो हो ही चुकी है, हाँ सॉरी, इसमें मल्टीप्लाई करिए 2 में, 5 दूनी 10/3 माइनस के 10/3, थोड़ा कंफ्यूज हो गए, माइनस प्लस ये कैंसिल हो जाएंगे, और 16 में से प्लस के 10 जाएंगे तो कितने बचने चाहिए? माइनस के 6/3 प्लस के 9y²
माइनस के 10y/3 प्लस का 6 पूरा टर्म उतार लेते। अब देखिएगा 3 को से जब 6 को डिवाइड करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, बाई पावर 3 है, बाई पावर 1 है तो यहाँ बाई पावर 2 आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6y/3 आ जाएगा, और जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y² आ जाएगा, प्लस का 4y², क्यों बाई पावर 1 2 है, यहाँ है नहीं, 2 2 या 4 हो जाएगा, सेम साइन है, मल्टीप्लाई नेगेटिव प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस। अब देखिएगा काट कटिंग कर दीजिएगा, ये अपोजिट साइन है, इक्वल क्वांटिटी है। 9 में से जब हम 4 को कम करेंगे तो कितना बचना चाहिए? 5। आपका बचना चाहिए 5y² और माइनस का 10y/3 प्लस 6। अब देखेगा यहां पर कटिंग नहीं हो रही है तो क्या आएगा? बाई पावर 1 आएगा, और 5 भागित करेंगे 5 में 3 का, 5/3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5y²। देखो 3 से 3 कट जाएंगे, बाई और बाई y² हो जाएगा, और यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10/3 माइनस का 10y/3 आ रहा, जो कि हमको वहां मिल रहा है। अब देखिएगा सब्ट्रैक्शन करेंगे इनका साइन चेंज करके, तो ये क्या करेंगे? माइनस प्लस, अपोजिट साइन आपका आ गया 6। इससे आगे इसको नहीं किया जा सकता क्योंकि उसकी डिग्री बढ़ गई, इसकी डिग्री घट गई। डिग्री बराबर हो या ज्यादा हो, जैसे अभी तक देखिए डिग्री आपकी चलती रही, अब यहाँ पर डिग्री हो गई बाय की 0 और यहाँ डिग्री है बाय की 1, तो आप भाग नहीं कर सकते, ये शेषफल कहा जाएगा। ये शेषफल आप आंसर मैच कर लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन देखिएगा फर्स्ट हो गया, ये 3 टाइम लगा है इसमें क्योंकि बताना भी आपको है। अब करते हैं क्वेश्चन 4, उसमें से कुछ पार्ट करेंगे हम और कुछ आपके लिए छोड़ें, क्योंकि इसी प्रकार से करने क्या बताना, अभी इसी में ये पूछा जाता हमसे कि 3y-2 बताइएगा कि 3y-2 इस बीजीय व्यंजक का एक गुणनखंड है या नहीं, तो आप क्या बताते? नहीं। क्यों? हमारा शेषफल 0 नहीं आया। अगर शेषफल 0 आए तो ये व्यंजक इसका एक गुणनखंड होता है, 0 नहीं आए तो नहीं होता। करना सब कुछ यही है। तो उसमें से आपको 6 क्वेश्चन है, 3 बताते हैं। ठीक, देखिएगा 4 क्वेश्चन समझते हैं, जिसमें हमको ये बताना है कि 2x-5 इस बीजीय व्यंजक का एक गुणनखंड है या नहीं। इसी प्रकार से इसमें तो जो क्वेश्चन आपके कौन सा है? 4 है। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4। इसमें 6 क्वेश्चन गिवन है 4 में। 6 में क्वेश्चन 3 यानी गा वाला और घा वाला क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं, हम केवल वही कराते हैं। का, खा और लास्ट के आपके चा और छा यानी 5वां 6वां सिंपल है, वो आप स्वयं करें। ठीक, तो बताना क्या हमें? ये बताना है 2x-5 इस बीजीय व्यंजक का एक गुणनखंड है कि नहीं, ये बताना। तो ये कैसे बता पाएंगे? उनका भाग विधि से बताना है। दूसरी विधि क्या थी? यहाँ से x की वैल्यू अगर हम निकालते तो 5.2 आती, इसमें पुट कर देते, एक ही लाइन में निकल जाता, लेकिन वो नहीं कहा, वो आप अगली क्लास में सीखेंगे 9th में। इसमें पूरा भाग देंगे, जैसे क्वेश्चन 3 में दिया। शेषफल देखेंगे क्या था, अगर शेषफल 0 आता है तो हम बता देंगे 2x-5 इस बीजीय व्यंजक का एक गुणनखंड है, और शेषफल 0 नहीं आता है तो नहीं। क्लियर? चलिए भाग दीजिएगा फर्स्ट का। फर्स्ट में तो यहाँ क्या आ जाएगा? 4 में 2 का भाग देंगे 2, और x पावर 4 में x का भाग देंगे तो x पावर 3। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4x पावर 4। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 या 10 x की, माइनस करेंगे प्लस करेंगे, सेम संख्याएं अपोजिट साइन कैंसिल हो गया। चलिए माइनस का 10x² प्लस का 30x माइनस का 50। 2 की टेबल 10 में पढ़ेंगे तो माइनस की 5 टाइम जाएगी, x का x² में पढ़ेंगे तो x आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 10x² और यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 25x प्लस माइनस कैंसिल हो गया, हमारा बच गया 5x माइनस के 15। भाई 25 में से 30 में से 25 जाएंगे, 5 बचेंगे प्लस के। अब यहां आ जाइएगा, x है तो x कैंसिल हो रहा है, लेकिन 2 की टेबल में 5 नहीं आता तो प्लस के 5.2 लिख सकते हैं। 5.2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5x, और यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 25/2। सबट्रैक्ट करिएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिएगा हमारे पास बचा क्या? 15 में से प्लस के 25/2 घटाने हैं, तो 15 दूनी 30 माइनस हो जाएंगे, और प्लस के 25/2 यानी टोटल ये आ गया माइनस का 5.2। फाइनली बचेगा माइनस का 5.2, जो कि नॉट इज इक्वल टू 0, जो कि 0 नहीं है। अतः 2x-5 इस दिए गए बीजीय व्यंजक का एक गुणनखंड नहीं है, तो आंसर में आप लिख देंगे नहीं। इतनी सी बात थी। क्लियर?
एक और समझते हैं, उसी बात क्वेश्चन 5, इससे आज आपकी हो जाएगी ये फिनिश। देखिएगा एक बार चेक कर लीजिएगा सही है कि गलत। इसमें जेड है, जहां पर आपको एक्स दिखाई दे रहा है वहां पूरे में जेड है, हमने एक्स कर लिया, क्योंकि जेड और 2 कभी कभी एक जैसा बन जाता तो आप कंफ्यूज ना हो। जेड को बहुत कंसंट्रेट होकर बनाएंगे तो जेड बनेगा, जल्दबाजी बनाओगे तो 2 बन जाएगा, फिर आप कंफ्यूज होंगे और हम भी कंफ्यूज होंगे, इसलिए हमने जेड को एक्स से हटा दिया। तो जहां जेड था वहां हमने एक्स कर दिया। 3x² + 5 से डिवाइड करना, 6x⁵ 15, x⁴ 16, x⁴ 4z² माइनस के 10z माइनस के 35। क्लियर। चलिए 3 को 6 से डिवाइड, 6 को 3 से डिवाइड करते हैं 2, और x⁵ को x² से डिवाइड करते हैं, पावर का अंतर कितना 3, यानी ये हो जाएगा x⁵। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6x⁵। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 5 दूनी 10, x⁵, यहाँ पर 10x⁵। सजातीय पद के नीचे आप सजातीय पद लिखना नहीं भूलें, केवल इतना ध्यान रखें। ये कैंसिल हो गया, ये 15x⁴ अपनी जगह रहेंगे, और 16 में से 10 खर्च कर देंगे, प्लस के 6x⁵ बचेंगे, प्लस के 4x² बचेंगे, माइनस के 10x बचेंगे, माइनस के 35 बचेंगे। सभी टर्म लिख दिए। पहले से पहले को डिवाइड करिए, 15 को 3 से भाग करेंगे 5 आ जाएगा, z⁴ है या 2 है, तो यहाँ पर आपका x⁴ 2 आ जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई करिए तो ये 15x⁴ ही रहेगा, और ये 25x² x² का टर्म ये लिखा हुआ है 25x² माइनस 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 कैंसिल आउट हो गए, ये 6x अपनी जगह आ गए, और माइनस के 25 में से प्लस के 4 जाएंगे तो माइनस के 21x² माइनस के 10x माइनस के 35 अपनी जगह। अब तो समझ चुके होंगे। फिर करिएगा डिवाइड, 6 को 3 से भाग करेंगे तो ये 2 आएगा प्लस का, और x⁴ यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर केवल x आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6x³ हो जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये और आए आपके प्लस के 10x। ये चल लिखे आपके प्लस के 10x, सजातीय पद के नीचे सजातीय पद, ये इससे कैंसिल हो गया, और ये 10x से 10x कैंसिल हो गया, माइनस के 21x² बचे, और माइनस के 35 बचे। चलिए 3 का भाग 21 में जाएगा, माइनस के 7 बार, और x² में x का भाग जाएगा 1 बार, यानी माइनस के 7 ही रहने वाले, आगे नहीं कर सकते। ये हो गया माइनस का आपका 21x², और ये 7 पंचे 35 माइनस के, सबट्रैक्ट करिए, प्लस साइन सेम संख्या अपोजिट साइन, रिजल्ट आ गया 0। क्लियर। इसका मतलब ये हुआ कि 3x² + 5 इस दिए गए बीजीय व्यंजक का एक गुणनखंड है। तो आप लिखेंगे इसके जवाब में हाँ, क्योंकि 0 बचा हुआ शेष में। तो इस प्रकार से क्वेश्चन 4 में हमने 2 पार्ट करवाए हैं, शेष आप भाग करेंगे, 4 छोड़े हमने आपके लिए। पहले हमने कहा था 3 करेंगे, लेकिन वो सब छोटे छोटे, तो आप स्वयं करेंगे। एक क्वेश्चन लास्ट बचा हुआ 5, आइए उसे भी करते हैं, इनको हम हटाते हैं। देखिएगा क्वेश्चन 5 आपका थोड़ा अलग हटके है। अब उसको कैसे समझा जाए, ऐसे समझिएगा कि अगर हम ये कहें कि आप 5 से, ये 27 है, हम आपसे ये कह रहे हैं 27 में से क्या घटाएं कि बचा हुआ नंबर 5 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, तो ये कैसे पता करेंगे। अगर आप ज्यादा होशियार तो मौखिक बता देंगे, लेकिन तरीका मौखिक जब लिख के बताएंगे तो थोड़ी करेंगे, वो तो करके बताना पड़ेगा। 27 में से क्या घटाएं जो बचे 5 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, ये कैसे बताएंगे। तो हम क्या करेंगे, 27 में 5 का भाग देंगे, 25, शेष पर कितना बच गया 2 शेष बच गया, यानी दिए गए नंबर में से जब हम 2 घटा देंगे तो जो संख्या बचेगी पूरी 5 से विभाजित हो जाएगी। वही हमसे ये कहा जा रहा है कि 4x² + 7z² + 15 में से क्या घटाएं कि बचा हुआ नंबर 4z² - 5 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, ये हमसे पूछा गया। तो क्या करेंगे, इस नंबर से इस नंबर में भाग देंगे, लेकिन यहाँ पर 2 वेरिएबल है, एक z है और एक x और है। चलिए देखते हैं होता है कि नहीं होता। तो सजातीय पद को सजातीय पद से भाग देंगे, z² यहाँ है, z² यहाँ, करिए भाग। तो 7/z बचेगा, एक तो हमारे पास 7/4, z² से z² कैंसिल हो गया, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7z², यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 7 35 माइनस के 35/4, क्योंकि यहाँ x है नहीं जो हमें x को काटेंगे, x तो है नहीं जो x को काटेंगे, तो हम फंसते चले जाएंगे फिर। चलिए माइनस करिएगा, माइनस और ये प्लस हो गया, तो ये अपोजिट साइन और सेम संख्याएं कट गई। अब आप प्लस के 15 और प्लस के 35/4 का एडिशन करोगे तो कैसे करोगे, 15 में 4 का गुणा कर दो, 15 × 60 और 35, 60 35 95, ये बच गया आपका है 95, और ये बच गया हमारा 4x² प्लस
अब बताइएगा इसमें जेड का कहीं टर्म ही नहीं है तो हम घटाएं किससे? जेड का टर्म ही नहीं बचा हुआ है, तो आप एक बार मैच करिएगा, यही आ रहा होगा 4x² + 95 को आप इससे जब माइनस कर देंगे तो बचा हुआ टर्म 4z² - 5 से डिवाइड होगा। देखते हैं, इसका कोई आंसर भी हमें नहीं दिया गया। ठीक, तो यही रखिएगा आप फिर कि इस नंबर में से जब आप 4x² + के 95 को माइनस करेंगे तो जो बचे हुआ नंबर होगा वो 4z² - 5 से कंप्लीटली हो जाएगा डिवाइड। ठीक, तो सबट्रैक्ट होने वाला नंबर हमारा 4x² + 95। तो काफी बड़ी एक्सरसाइज ये थी, बड़ी इसलिए क्वेश्चन ज्यादा नहीं, लेकिन आप जब उनको करोगे तो टाइम कंज्यूम हो रहा है, गलत हो जाता है तो फिर आप बैक करिएगा, उसको पूरा चेक करिएगा, तो ये क्वेश्चन भी गलत हुआ तो उसे भी चेक करने में थोड़ा टाइम लगा। ठीक, तो ये एक्सरसाइज आपकी 5B कंप्लीटली हमने 2 भाग में डिवाइड करके करवा दी। ऐसा करता हूं आप कंप्लीटली एक्सरसाइज को देखेंगे, समझेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करना भी आप नहीं भूलें। अगर आप ऐसे लोगों को जानते हैं जो आपके क्लास के हैं और ये देख रहे हैं तो आप उनको शेयर भी करिएगा, जिससे दूसरे लोग भी लाभान्वित हों। अपना लाभ चाह करके काम नहीं चलता, हमें दूसरों के लाभ भी चाहने पड़ते हैं। ठीक, तो इसी के साथ अगले क्लास में मिलेंगे 5C में, तब तक के लिए दैट्स ऑल।